every single day I find myself as a very new person. And everyone is here so supportive. You know, everything that when I came here for the first time, I did not know a lot of things about this place. उड़ान इंटरनेशनल स्कूल, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। यहाँ पे हम सारे बच्चे लोग को मतलब ऐसे फॉस्टर करते हैं कि वो आगे जाके इंजीनियर, डॉक्टर, सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट, और हम लोग के देश का नाम उजागर कर सके। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, प्लीज़ एक बार आके हमारे स्कूल में आएँ, विजिट करें। एडमिशन्स आर गोइंग ऑन, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके एक्सपेक्टेशन पे, आपके डिज़ायर पे खरे उतरें। His dream is to make an institute in the heart of the Begusarai, which actually has a prime contribution towards the society. I am proud of on my school. जो बच्चों को एक सर्वांगीण विकास चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से, तो वो हमारे टीचर्स, हमारी जो टीम है और हमारी टीम को जो हम लोग निर्देशित करते हैं, उन चीज़ों को लेकर के वो काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हैं। और हमारा जो ये 20 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग में और एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उन एक्सपीरियंस को मैं बहुत अच्छे तरीके से एक टीम वर्क के रूप में लाता हूँ। तो आइए हम विद्यालय चलते हैं और विद्यालय के बारे में जानते हैं और कैसे बेहतर बना रहा है विद्यालय बच्चों को। ठीक है, तो उस पे हम लोगों ने वी आर अमंग द टॉप 500 बेस्ट सीबीएसई स्कूल्स इन इंडिया, सो वी हैव बीन अवार्डेड बाय ब्रेनफीड। तो ये अवार्ड हमें मिला। इसके अलावा हमें प्रेस एसोसिएशन ऑफ बिहार ने भी अवार्ड दिया, तो ये हमें अवार्ड मिला। इसके अलावा बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स में हमारे बच्चों ने जो अवार्ड जीते, प्राइजेस लेके आए, तो हमारे लिए वो सारे चीज़ है जो आपके सामने उपलब्ध है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं गौरव जी, और हम अपने विद्यालय को आगे और आपसे परिचय कराते हैं अपने विद्यालय का। और शी इज आवर फ्रंट डेस्क मैनेजर, सो यू कैन टॉक टू हर। मैंने स्कूल में आके बहुत चीज़ें सीखी है। स्कूल में रहने के बाद सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़ों को भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ हम लोग एज लाइक फैमिली मेम्बर जैसे हैं सारे लोग, सारे मेंबर्स, टीचर्स से लेके हमारे प्रिंसिपल सर, हमारे डायरेक्टर सर, हमारे मैनेजमेंट सर, सारे बहुत ही इको फ्रेंडली हैं। तो अभी हम विद्यालय के मेस में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बच्चों के ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। मेस का मेनू सर देखिए, सुबह 7 बजे शुरू होता है। 7 बजे कभी दूध ब्रेड है, कभी हलवा है, कभी मतलब बदल का है आइटम। मेनू हिसाब से हम लोग चलते हैं। अभी जैसे नाश्ता आज है सोमवार, अभी आज सत्तू पराठा है, रायता है। रायता आपका नीचा धरा हुआ रायता दिखाएं सर आपको। सोमवार वाला आज का ये मेनू हो गया अभी का 10 बजे का। उसके बाद दोपहर में अंडा, चावल, पनीर, दाल, भुजिया, सलाद। उसके बाद है बीमारी के लिए अलग खाना बनता है। कोई बच्चे को अगर कोई बीमारी है उसके लिए अलग से खाना बनता है सादा। उसके बाद शाम का आज का मेनू हुआ ब्रेड पकौड़ा। ब्रेड पकौड़ा के बाद हो गया मिक्स वेज, हलवा और चपाती। इतना ही आज का मेनू है टोटल। जैसे टीचर हुए हैं, बच्चे हुए हैं, सब आते हैं, प्रेम से खाते हैं, जाते हैं। देखिए, कोई भी अभिभावक अगर अपने बच्चे को छात्रावास में कहीं ना कहीं एडमिट कराते हैं, तो उनकी एक सोच होती है होम अवे फ्रॉम होम, घर से दूर घर जैसी सुविधा। चाहे वो खान पान की बात हो, उनके स्वास्थ्य की बात हो, तो कहीं ना कहीं उड़ान इंटरनेशनल स्कूल छात्रावास के तौर पे हमेशा अपने बच्चों के कहीं ना कहीं खान पान पर ध्यान देते आया है, और ये हमारी यूएसपी है। जैसे कि अभी हमारे कर्मी ने बताया कि देखिए, हमारे यहाँ शिक्षकों के लिए और बच्चों के लिए एक ही खाना बनता है। और अगर आप बात करेंगे रॉ मटेरियल्स की, जो हम लोग खाना पकाने के लिए यूज़ करते हैं, गुणवत्ता के साथ हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं सर। और ये कहने वाली बात नहीं है, हम कथनी और करनी में अंतर नहीं करते, और ये ट्रस्टेड एंड टेस्टेड है। तो हमारे कहने का मतलब है कि बच्चे स्वस्थ कैसे रहेंगे, उनको अगर आप बैलेंस डाइट नहीं देंगे, उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं देंगे, जो चीज़ चाहिए उनको बैलेंस डाइट अगर उनको मिलेगी नहीं, तो बच्चे स्वस्थ कैसे रहेंगे। तो एक स्वस्थ मन ही कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सकता है। और बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनके बेस को कैसे हम बनाएंगे, उनको पहले बेहतर खान पान देंगे। खान पान की बेहतर अगर सुविधा हम उचित कहीं ना कहीं हम खान पान देंगे उनको, तब जाके वो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से अपने आप को यहाँ पे स्टैब्लिश कर पाएंगे, और अभिभावक भी संतुष्ट हो पाएंगे। तो हमारा एक ही कहना होता है कि अभिभावकों से आपकी इच्छा रहेगी, हमारा सहयोग रहेगा। मुख्य मुद्दा बच्चों के विकास का होना चाहिए, चाहे उनके शारीरिक विकास की बात हो, मानसिक विकास की बात हो, शैक्षणिक विकास की बात हो, बच्चों के सर्वांगीण विकास की बात हो। तो उड़ान इंटरनेशनल स्कूल सिंस बिगनिंग इस पे बिलीव करता है। तो हम एक विद्यालय प्रबंधक के तौर पे, चूंकि मैं एक सिंस बिगनिंग यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ, एक मेरा एक अलग लगाव और जुड़ाव है। तो हम लोगों ने देखा है अभिभावकों के डिज़ायर को, अभिभावकों को कहीं ना कहीं उनकी एक एक्सपेक्टेशन को, कि भाई अगर हम अपने बच्चों को कहीं पे दे रहे हैं तो हमारे बच्चों को घर जैसा माहौल मिले। तो हमारी कोशिश रहती है कि होम अवे फ्रॉम होम, घर वाली बात बच्चों को यहाँ पे फील कराए, चाहे वो खान पान की बात हो। उसी तरीके से हमारे मेन्यू में अलग अलग दिन बच्चों के यहाँ पे टेस्ट का भी ख्याल रखा गया है।
अब कभी हमने छोले भटूरे रखे हुए हैं, कभी चाट की व्यवस्था कराई है, बच्चों के लिए फ्रूट सलाद की व्यवस्था यहाँ पे है, बच्चों के लिए डेली बेस पे सर दूध है, ठीक है ना। और कहने का मतलब कि बच्चों के टेस्ट का भी ख्याल रखा गया है, बच्चों के कहीं ना कहीं सर स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन विटामिन जो चाहिए उसका भी ख्याल रखा गया है, और बच्चों के कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए खाना बहुत ज़रूरी है। तो खाना विशेष तौर पे हमारी मेन पूंजी है जो हम लोग बच्चों को बेहतर तरीके से यहाँ पे प्रदान कर रहे हैं सर। देखिए ये हमारा अभी जो छात्रावास है, ठीक है ना, अभी हमारा एक नया भवन भी बन रहा है, ठीक है, जो आगामी 1-2 महीने में वो कार्य समाप्त हो जाएगा और हम बच्चों को वहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। अभी जो हमारा ये छात्रावास है, ठीक है, सबसे पहली चीज़ क्या है, नहीं देखिए छात्रावास में कोई भी बच्चा आता है ना तो उसको वो फीलिंग नहीं आए कि भाई मैं एकदम कैद हूँ, पिंजड़े में हूँ, इस तरह की बात नहीं। यहाँ पे एक खुला वातावरण है, आप देख सकते हैं, खुला वातावरण है यहाँ पे बच्चों के लिए। एक खेलने कूदने की जो मतलब कहता है ना कि बच्चे घर वाला एक फीलिंग उनके अंदर आए, ठीक है ना, तो बच्चे यहाँ बाहर निकल सकते हैं आराम से, अपना एक उनके साइकोलॉजिकली बच्चों को एक फ्रीडम सा महसूस हो, वो हम लोगों ने, हाँ, तो वो हम लोगों ने प्लान करके किया हुआ है, ठीक है। ये बच्चों के लिए नोटिस बोर्ड है, ये बेसिकली जो हॉस्टल के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है ना, ये यहाँ पे कुछ अपनी सोच है या अपने कुछ प्रेजेंटेशंस को यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, कुछ कलाकारी को यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। ये बेसिकली छात्रावास के बच्चों के लिए है सर, ठीक है। जैसे ये बिफोर मील प्रेयर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों के लिए क्या है, प्रार्थना का महत्व क्या है, तो खाने से पहले हम प्रार्थना मतलब ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर को धन्यवाद करते हैं, तो ये फीलिंग उनके अंदर लाने वाली बात है। आप देख सकते हैं ये हमारा छात्रावास है, ठीक है। ये डबल डी का बेड्स लगे हुए हैं, ठीक है, इसमें अटैच वॉशरूम है, ठीक है। बेसिकली आप किसी भी जगह को जाते हैं ना तो आप किसी भी अगर बाहर स्थान में जाते हैं तो होटल अगर लेते हैं तो आप सबसे पहले अगर वहाँ के हाइजीनिक पार्ट को चेक करते, कैसे करते हैं, कैसा हाइजीनिक है या नहीं है, तो उसके वॉशरूम को चेक करते हैं। तो आप हमारे वॉशरूम को देखें किस तरीके से मेंटेन्ड है। तो हमारे जो केयर टेकर्स हैं ना डेली बेस पे इसको मेंटेन करते हैं, क्योंकि बच्चों को हम अगर हाइजीनिक इन्वायरमेंट नहीं देंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं सर इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो बच्चों के साफ सफाई की व्यवस्था, ये प्रॉपर्ली पिल्लो, बेड शीट्स, ये विदिन 15 डेज हम लोग इसको चेंज कराते हैं, और हर तरीके से हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को एक ऐसा माहौल दें जहाँ पे बच्चे घर जैसा फील करें, और एक होमली इन्वायरमेंट यहाँ पे बच्चों को फील कराए हम यहाँ पे, तब जाके बच्चे यहाँ पे एडजस्ट कर सके और बेहतर तरीके से पढ़ाई कर सके। ये हमारा छात्रावास है जो बच्चियों के लिए है, टोटली सेपरेट है। क्योंकि देखिए कोई भी अभिभावक अगर अपने बच्ची को छात्रावास में देते हैं, हर एक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और कहीं ना कहीं बच्चियों के रख रखाव के दृष्टिकोण से, तो विद्यालय हमेशा इसकी कोशिश करता है कि बच्चियों को किसी तरीके से कोई परेशानी ना हो। उनको एक सेपरेट विंग हमने दिया हुआ है, और वो विंग जो है टोटली सेपरेट है। ये बच्चियों के लिए छात्रावास है, इसमें हमारी बच्चियाँ रहती हैं, एंड विगत 7-8 वर्षों से हमारी बच्चियाँ यहाँ रह रही हैं, एंड काफ़ी इस्टेब्लिश्ड परिवार के बच्चे यहाँ रहते हैं और बेहतर तरीके से अपना यहाँ पे समय व्यतीत करते हैं, पढ़ाई करते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि बच्चियों को भी उस तरीके से सुविधा मुहैया कराई जाए ताकि बच्चियों को वो माहौल पर यहाँ पे मिले और बच्चियाँ बाहर रह के बेहतर शिक्षा अर्जित कर सके और आगे जाके अपने देश का नाम रोशन कर सके। तो ये छात्रावास है टोटली सेपरेट है। तो गर्ल्स हॉस्टल कहने का मतलब ये है सर कि हमारे आज के इस दौर में बच्चे और बच्चियों में कोई भी विभिन्नता नहीं होनी चाहिए, और उसी के तर्ज पे हमने कोशिश करी है कि बच्चियों को भी बेहतर प्लेटफॉर्म मिले एजुकेशन का, और उसके लिए हमने बेहतर छात्रावास की व्यवस्था उनके लिए करी है। गौरव जी, मैं आपको बता रहा था कि देखिए सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे होती है बिजली की समस्या। उड़ान इंटरनेशनल स्कूल 24/7 बिजली देने की गारंटी करता है, और उसी के तर्ज पे आप देख सकते हैं हमारी डीजी जो कहीं ना कहीं होल डे फंक्शन करती है। अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है बिजली संबंधित तो हमेशा तत्पर रहते हैं हमारे जो यहाँ पे गार्ड्स रहते हैं, और वो हमेशा जैसी बिजली कटी, जैसी बिजली गई, वो तुरंत से डीजी को स्टार्ट करते हैं ताकि बच्चों को कहीं ना कहीं पढ़ाई में कोई अव्यवस्था नहीं हो, उनको कोई असुविधा नहीं हो। तो इस पर हम लोग हमेशा ध्यान देते रहते हैं। जैसे कि देखिए गौरव जी, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि बच्चों का सर्वांगीण विकास कैसे होगा। उड़ान इंटरनेशनल स्कूल प्रारंभ से ही बच्चों के शारीरिक विकास पर बहुत ध्यान देते चला आया है। अभी मैं बता दूं, विगत 8 वर्षों में हमारे बच्चों ने टाइक्वांडो में मोर देन 50 मेडल्स जीते हैं। नेशनल लेवल पे भी हमारे बच्चों ने रिप्रेजेंट किया है। हमारे बच्चे ने सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल भी नेशनल लेवल पे जीता है। इसके अलावा अंडर 17 फुटबॉल, बेगूसराय फुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट किया कैमूर में हमारी टीम ने। तो उसमें से सर 17 में से 15 बच्चे उड़ान इंटरनेशनल स्कूल के थे। इसके अलावा हम लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ पे नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसको कि यूआई लीग बोलते हैं हम लोग सर। वो एक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम होता है बेसिकली बच्चों के लिए, स्कूल मैनेजमेंट के लिए, टीचर्स के लिए। और वो जो क्रिकेट टूर्नामेंट होता है बेसिकली बच्चों के अंदर जो भी यहाँ पे इंटरनली जो है हमारे इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन वो होता है कि जो बच्चे होते हैं वहाँ पे उनके टैलेंट को हम लोग देखें और उनको एक्सप्लोर कराएं।
तो स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं सर बच्चों के मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, उनको रिहेबल करने के लिए, उनको रिफ्रेश करने के लिए। तो उड़ान इंटरनेशनल स्कूल स्पोर्ट्स पे स्पेशली बहुत ध्यान देता है। हम मॉर्निंग में बच्चों का योगा कराते हैं। योगा के लिए सेपरेट हमारा एक कक्ष है जहाँ पे बच्चे कहीं ना कहीं सर अपने मन की शांति के लिए, चूँकि उनको कहीं ना कहीं सर वो मेडिटेशन भी ज़रूरी है, उनके मन की शांति के लिए, उनको कहीं ना कहीं मोटिवेट करने के लिए योगा एक माध्यम है सर, ठीक है। तो हम मॉर्निंग में बच्चों का योगा कराते हैं। हमारे विद्यालय में स्विमिंग पूल भी है। स्विमिंग पूल के माध्यम से हम कहीं ना कहीं बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे कि फ्यूचर में जाके बच्चे, अगर हमारे पास सेपरेट स्विमिंग इंस्ट्रक्टर हैं जो बच्चों को स्विमिंग की ट्रेनिंग देते हैं। हम ठंडी के महीने में उसको नहीं चालू रखते, हम गर्मी के महीने में उसको चालू रखते हैं। और ये जो स्विमिंग पूल है, हमारा मकसद है कहीं ना कहीं बेगूसराय जैसे छोटे जगह में ऐसी सुविधा विद्यालय में दी जाए ताकि बच्चों को प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे बच्चे अपने आप को वो फील कर सके कि नहीं भाई, यहाँ पे भी हमारे शहर में भी वो व्यवस्था है, विद्यालय वो व्यवस्था दे रहा है जिसके माध्यम से हमें वो चीज़ें मिल रही हैं। तो कहने का मतलब एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज़ देने का मकसद क्या होता है? बच्चों के लिए वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना। तो विद्यालय परिवार वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि बेगूसराय में बच्चों के सर्वांगीण एवं चहुमुखी विकास के लिए हर संभव जो सुविधा दी जाए वो दी जा रही है। और हम ये उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले निकट भविष्य में इससे बेहतर और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड में विद्यालय प्रभावित हुआ है, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो पोस्ट कोविड विद्यालय के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हैं। उन चैलेंजेस को कैसे हम कहीं ना कहीं ओवरकम करें और अपने विद्यालयों को बेहतर बनाएं और हमारे समाज को आगे लेके जाएं इन बच्चों के माध्यम से। मैं गौरव जी बता दूं, हमारे छात्रावास के लिए जो सब्जियां आती हैं, हम खुद ही सब्जियां यहाँ उगाते हैं सर। आप करेले की बात करेंगे, आप गोभी की बात करेंगे, आप भिंडी की बात करेंगे, हम सीजन के हिसाब से यहाँ पे सब्जियां उगाते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाई विद्यालय कोशिश करता है बच्चों को वो चीज़ें मिलें, वो शुद्धता मिले, क्योंकि आज के समय में कहीं ना कहीं सर शुद्धता की कमी हो गई है। चाहे आप खान पान की चीज़ों में बात करें तो बैलेंस डाइट के लिए वो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं सर। तो विद्यालय परिवार हमेशा से ये कोशिश करते चला आया है कि नेचुरलिटी पे बिलीव करे, आर्टिफिशियलिटी पे बिलीव ना करे। तो हम नेचुरलिटी पे बिलीव करते हैं और कहीं ना कहीं सर शुद्धता का ख्याल रखते हुए, चाहे जैसे मैंने बोला दूध की बात हमने करी, तो दूध भी हम अपने यहाँ से लेके आते हैं, अपने खुद के गाय हमने रखे हुए हैं सर। तो आपने देखा कि इस तरह के स्विमिंग पूल मैंने बेगूसराय में पहली बार देखा है। बेगूसराय में किसी स्कूल में स्विमिंग पूल हो, यह एक महज सपने जैसा होता है, लेकिन यहाँ आकर मुझे लग रहा है कि यह सपना नहीं, हकीकत है। आप देख सकते हैं इस स्विमिंग पूल को, चूँकि अभी ठंड का दिन, अभी ठंड का मौसम समाप्त हुआ, अब गर्मी का मौसम सामने है, इसलिए अब इसका साफ़ सफाई होगा और उसके बाद गर्मियों में ये स्विमिंग पूल बच्चों के लिए अवेलेबल होगा। और इस स्विमिंग पूल में बच्चे स्विमिंग का आनंद ले सकेंगे और स्विमिंग एक एक्सरसाइज भी है। तो काफ़ी अच्छा लगा इस स्विमिंग पूल को, आप देख सकते हैं। और इस तरह की फैसिलिटीज़ ही इस विद्यालय की पहचान है। जैसा कि अमित सर बता रहे थे, मैं बता दूं कि अमूमन विद्यालय का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है इस तरह का नहीं होता है। कई विद्यालय को मैंने देखा है जहां पर प्लेग्राउंड होता ही नहीं है और एक सीमित दायरे में विद्यालय सीमित होता है। लेकिन यहाँ के प्लेग्राउंड को देख सकते हैं, एक बड़ा प्लेग्राउंड है और इंडोर आउटडोर हर तरह के गेम की यहाँ व्यवस्था है। तो कहीं ना कहीं ये प्लेग्राउंड जहाँ से बच्चे स्पोर्ट में भी अपना करियर बना सकते हैं, ये प्लेग्राउंड उनके लिए काफ़ी अनुकूल है। मैं गौरव जी बता दूं, जैसे आपने इंडोर गेम्स की बात करी, तो हमारे यहाँ सेपरेट टीटी रूम है जहाँ पे बच्चे टेबल टेनिस खेल सकते हैं। हमारे यहाँ हम्टी डम्टी पार्क है जहाँ पे छोटे बच्चे वहाँ पे एंजॉय करते हैं, खेलते हैं। हमारे यहाँ सर सेपरेट एक्टिविटी रूम है छोटे बच्चों के लिए जहाँ पे बच्चे पजल्स टॉयज़ के साथ खेलते हैं, एंजॉय करते हैं और अपने स्कूल में कहीं ना कहीं एडजस्ट होते हैं। तो कहने का मतलब ये है सर कि कम समय में विद्यालय ने कोशिश की है कि विद्यालय परिवार हमेशा से ये चाहता है कि बच्चों को वो एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ मिले जहाँ पे कि बच्चे संतुष्ट हो और अभिभावक भी संतुष्ट हो। और थोड़ा सा कोविड ने तो विद्यालय को प्रभावित किया है, बट उम्मीद करते हैं आने वाले निकट भविष्य में हम और भी बेहतर सुविधा विद्यालय परिवार बच्चों के लिए दे और अभिभावकों को संतुष्ट करे और बच्चों को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे जहां पे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। गौरव जी, हम आगे बढ़ते हैं। आपको मैं अपने विद्यालय की ओर लेके जा रहा हूं। ये हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स का कक्ष बोले, स्टाफ रूम बोले, है ना। सो दिस इज आवर स्टाफ रूम। सो नॉर्मली हमारे रेस्पेक्टेड टीचर्स यहाँ पे अपना जो भी जो टीचिंग पठन पाठन के अलावा जो अन्य कार्य होता है वो यहाँ पे निष्पादन करते हैं। बेसिकली ये जो है इनके लिए सेपरेट लॉकर्स बने हुए हैं, तो ये उनका कक्ष है। तो बेसिकली टीचर्स ऑब्वियसली हमारे स्कूल के कहते हैं नींव है, ये रीढ़ की हड्डी है। और हमारे स्कॉलर्स हैं, ये दे आर गोइंग टू क्रिएट अ स्कॉलर्स फॉर द फ्यूचर ऑफ इंडिया. So this is all for our respected teachers. So at the same time, if you would like to talk any of the teachers, our senior most Mr. Subhajit Biswas, if you would like to talk to him, please, sir, please. जी, मेरा नाम सुबोधित विश्वास है. I am Subhajit Biswas. I teach English here. The thing is that I am being teaching in this school for at least 9.5 years.
This is my 9th year actually. This is a lovely school. You can see through my experience. This is a lovely school. You can see through my experience and my the year I have passed in this school. Through that, I can understand that how much I love this school. The love comes from both sides actually. The students here, that बाकी staffs जो है वो everyone is so much cooperative and so much involved in this institution that we have nowhere else to go. We don't want to go anywhere else. This is like a home to us. And besides that, academically we are succeeding very much. And apart from academics, we can see our sports area and all. बाकी सब बहुत कुछ हम लोग करते हैं बच्चों के लिए. असेंबली आज उतना हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि एग्ज़ाम्स के लिए. अदर देन दैट असेंबली हम लोग का बहुत ही फ्रूटफुल होता है, जनरली एजुकेटिव होता है. एक्चुअली हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि ऐसे ही कुछ करने के लिए करते हैं, उसका कुछ आउटकम होता है. हर काम के लिए कुछ आउटकम सोच के हम लोग करते हैं. So hello everyone. First of all, I would like to thank you, sir, for just showing the hard-scorched reality of the Uran International School. Actually, here you see that all the section of this school, either it's a management section or administration section, teaching or not teaching stuff, we are not working here. We all are chasing a dream of our honorable chairperson, sir, Sri Narendra Singh Sarji. Because his dream is to make an institute in the heart of the Begusarai, which actually has a prime contribution towards the society, to build a better society with better ethics and better sensitivity and humanity. And as you know that caption of our school is Sarvagun Sampan, so we don't believe in only unidirectional development. It should be a multidimensional. So along with the academic section, we have lots of achievement in sports, in science, and if you see dance, play, drama, in every section. And along with that, we always try to nurture the students with their social norms and the national duties to become a better person. After all, they are going to be a citizen of this country, great country. So they have to be a very sound in that criteria. And at last, we just want to give a message to all the viewers, that we are trying our hard. सुबह से शाम तक हम लोग काम करते हैं. हम लोग कोई काम नहीं करते एक्चुअली. हम लोग जैसे आपको बोल रहे थे, एक सपने को जी रहे हैं. हम लोग चाहते हैं कि ये हम लोग बेहतर से बेहतर बनाएं, और इसलिए हम लोग सिर्फ काम करते लेकिन थकते नहीं, और हम लोग नहीं थकेंगे. थैंक यू एवरीवन. हैप्पी होली इन एडवांस टू ऑल ऑफ यू. दिस इज आवर मेडिकल सेक्शन, गौरव जी. बेसिकली कोई बच्चा अगर सिक होता है, बीमार होता है, तो सडन इमरजेंसी में हम लोग बच्चों को यहाँ पर रेस्ट कराते हैं. एंड फर्स्ट एड की जो भी हमारी जिम्मेदारी होती है वो पूरा करते हैं. सो बेसिकली ये अरेंजमेंट बच्चों के लिए है, ये मेडिकल रूम है सर. थैंक यू. गौरव जी, अभी हमारे ऑडियो विजुअल रूम में कार्य चल रहा है अगले सत्र के लिए, क्योंकि हमने कहा कि पोस्ट कोविड बहुत सारे चैलेंजेस हैं हमारे विद्यालय के लिए. तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये हमारा ऑडियो विजुअल रूम है गौरव जी. ये बेसिकली इस रूम का हमारा मकसद क्या है कि यहाँ पे हम बच्चों को मूवीज़ या वीडियो क्लिपिंग्स वगैरह दिखाते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग बच्चों को इंस्पायर करते हैं, किसी भी सेलिब्रिटी का, किसी भी सक्सेसफुल पर्सन का, जिसके माध्यम से उनकी स्टोरी को देख के बच्चे इंस्पायर हों, उनसे कुछ सीखें. तो बेसिकली हमारा मोटो ऑडियो विजुअल रूम का यही है. ठीक है, तो ऑडियो विजुअल रूम के माध्यम से हम ये बच्चों को कहीं ना कहीं बताना चाहते हैं कि आप उनसे कुछ सीखो, उनके लाइफ से ना कुछ स्ट्रगल जो उन्होंने किया है ना, उनके स्ट्रगल से सीखो और हार्डवर्क करो, बिकॉज द हार्डवर्क नेवर गोज इन वेन. सो दिस इज व्हाट इज द मोटो ऑफ आवर स्पेशली बाय दिस पर्टिकुलर ऑडियो विजुअल रूम, एंड दिस इज इन प्रोग्रेस. अभी इसको और हम लोग बेहतर कर रहे हैं और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका कहीं ना कहीं कार्य आप देख रहे हैं चल ही रहा है. ठीक है, तो विद्यालय हमेशा से ये चाहता है कि विद्यालय भले दो द स्कूल इज इन बेगूसराय, but kind of amenities and facilities which we want to provide for the students, for the overall development of the students. As our respected Simanto sir said, we don't believe in personal development, we believe in overall development. As like the gesture, the posture, the attire, the communication, the presentation, the expression, the tone modulation, the morality, the etiquette, by every means we'll have to make them a complete package. This is the ultimate motto of Udan International School, and we all are working as a team, and we all believe in group dynamics. So ultimately हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे बच्चों को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, और अर्ज भी करेंगे लोगों से कि हमें एक मौका दें, ताकि हम आपके बच्चों को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें और उनको बेहतर से बेहतर शिक्षा दें और बेहतर से बेहतर संस्कार दें. धन्यवाद. Once again, thank you, Gaurav ji. This is our class 10th students, the future of our country, India. And we have respected R.K. Roy sir. He's our senior member. He's like our guardian. So I would say
especially the students of our school are very much disciplined. They know what is good for them, what is bad for them. They know which path is to be accepted, which path is to be ignored. So as a part of the school management, we are pretty much concerned about the discipline part. And you might be observing the same thing over here. So I would request you to please talk to our students, have some idea about our school and the students too. Right, sir? First of all, I would like to thank to you because you have come here and to know about all the system of the school. Really, I am proud of on my school. And the children are very devotedly and they are working here and they are doing their study here well. The management had already and given the free hand and to operate all the students and how to get the good marks in the final examination. Really, all the children and they are devotedly they are doing their study. They are very innocent, very and there's guardian also. And they are all cooperative. And this is the plus point here, sir. So I'd like to again thank to you, sir, because you have come here and to know and the system about our school. All the boys and the girls, and they are free. They are free in the free environment, and they are studying here. This is the very basic and important thing, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Nice to meet you. Thank you. Hello everyone, my name is Lopamudra Sharma. I've been working here for about 7 months right now. It's so family, it's like a family working over here. I think I have felt kind of change in myself that I always wanted in myself. Every single day I got to learn so many things, in every conceivable way. Every single day I find myself as a very new person. And everyone is here so supportive. You know, everything that when I came here for the first time, I did not know a lot of things about this place. So the person that I'm working with here, they're so supportive. They are so helpful. The principal sir, the whole management team, and all of them. And I think about the school is, it's a kind of platform that provides wings the whole student to fly in their own sky of their own choice, whether it's field of education, academic sector, whether it's sport, whether it's art. As you can see all the display boards over there, the art of a very high choice, you can see this. I think we provide students support in every conceivable field, whatever the field they want to go into, and we're always with our students emotionally and in every conceivable way. Thank you so much. This is our library section, Gaurav ji. Basically, as examinations are going on, तो अभी library बंद है फिलहाल. After classes पुनः start होगी. जो छात्रावास के बच्चे हैं वो यहाँ आगे पढ़ते भी हैं, वो स्वाध्याय भी करते हैं, सेल्फ स्टडी भी करते हैं. तो लाइब्रेरी में हमने तमाम तरीके की पुस्तकों का अरेंजमेंट करके रखा हुआ है, चाहे वो स्टोरी बुक्स हो, चाहे वो मोटिवेशनल बुक्स हो, चाहे वो सर मैं कहूँ कुछ एकेडमिक रिलेटेड बुक्स हो, अलग अलग पब्लिकेशंस के हों, है ना. बेसिकली वाइड रेंज ऑफ बुक्स हमने रखा हुआ है. तो बुक्स क्या है ना, ये देखिए एक लाइब्रेरी क्या है ना, एक बुक बैंक है. तो उसके माध्यम से बच्चे ज्ञान हासिल करते हैं, ज्ञान अर्जन करते हैं. तो पुस्तक क्या हथियार है, बिना हथियार के बच्चे कैसे लड़ पाएंगे. तो हमने कोशिश करी है कि जो चीज़ें उनको चाहिए पुस्तक के माध्यम से, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे उपलब्ध कराई है हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में. गौरव जी, जैसा हम सभी जानते हैं कि प्रैक्टिकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसी के तर्ज पे हमने विद्यालय में साइंस लैब की व्यवस्था बच्चों के लिए उपलब्ध कराई है. साथ ही साथ हमने अपने विद्यालय में मैथ्स लैब के लिए सेपरेट अरेंजमेंट किया हुआ है, जिसमें कहीं ना कहीं बच्चे मैथ्स का बेस बेसिकली अगर ज्योमेट्रिकल पार्ट से देखें तो उसको सीखें. एंड एट द सेम टाइम हमने सर जो लैब है उसको 3 पार्ट में कैटेगराइज किया है. उसको फिजिक्स लैब सेपरेट है, बायो लैब सेपरेट है एंड केमिस्ट्री लैब सेपरेट है. तो बेसिकली हमारा मोटो क्या है कि आज के समय में बच्चों को जो चीज़ें चाहिए एमिनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ वाइज, अगर हम उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं देंगे तो बच्चे चलेंगे कैसे. अगर हम उनको खाना नहीं देंगे तो बच्चे खाएंगे कैसे. पहले हमें उनको खाना तो देना पड़ेगा ना. उसी हिसाब से हमने बच्चों के लिए वो चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध कराई हैं जो उनको कहीं ना कहीं विकसित करेगा, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करेगा. सो इन द सेम वे वी हैव ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड all those amenities and facilities for the development of the student, as at the same time in the near future we will actually develop much more from the point of view of amenities and facilities. Good morning, sir. Good morning, principal sir, and all my dear colleagues. So today I am here to
speak something about my school. So I am very happy क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत कुछ सीखा अपने स्कूल से और ये मेरा फर्स्ट स्कूल है उड़ान इंटरनेशनल स्कूल, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा। जैसे बच्चों को भी मैंने बहुत कुछ, जितना मेरे से हो सका मैंने अपने बच्चों को भी उतना ही नॉलेज दिया। एंड आई एम वेरी हैप्पी हियर टू speak about students also. They are also very good. ये स्कूल, ये उड़ान इंटरनेशनल स्कूल, आई एम वेरी हैप्पी। मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ ज्वाइन किया और मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई और मुझे बहुत खुशी मिली और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे बेस्ट ये है कि मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और मेरे यहाँ जितने भी कलीग्स हैं सारे बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं। प्रेरणा। गुड आफ्टरनून टू ऑल। पहली बात, उड़ान इंटरनेशनल स्कूल जो नाम सिग्निफाई कर रहा है उड़ान, यहाँ पे हम सारे बच्चे लोग को मतलब ऐसे फॉस्टर करते हैं कि वो आगे जाके इंजीनियर डॉक्टर, सिर्फ इंजीनियर डॉक्टर्स ने, साइंटिस्ट और हम लोग के देश का नाम उजागर कर सके। यहाँ पे हम लोगों को मतलब छोटा से छोटा चीज़ हम लोग उनको हेल्प करते हैं, उनको फॉस्टर करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, इवनिंग क्लासेस है सर जहाँ पे हम लोग उनको हेल्प करते, एक्स्ट्रा हेल्प करते हैं। वो हम लोग एज अ गाइड वी आर ऑलवेज देयर विद देम बाई एंड so, and like Udan, we are the teachers as well as the students of Udan will carry out the name forward in our full Bihar, not only Bihar, in India. तो हम चलेंगे प्रिंसिपल चेंबर में और प्रिंसिपल सर से मिलेंगे और बात करेंगे। सबसे पहले सर, हम अपने केवी इंस्टीट्यूट की ओर से आपके विद्यालय को शुभकामनाएं देते हैं। आपका विद्यालय लगातार बेहतर करता जा रहा है सर। At first I would like to thanks Gaurav sir and entire KV studio team. एंड दिस इज़ दीपक शर्मा, प्रिंसिपल उड़ान इंटरनेशनल स्कूल। और जैसा कि सर ने पहले ही बताया, सारा स्कूल विजिट किए, इन्हें बहुत बेहतरीन सुविधाएं यहाँ दिखी। तो इस बाबत मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक चैलेंज था हमारे लिए कि एज हाउ वी गिव द बेस्ट इन द सोसाइटी। एंड व्हेन आई जॉइंड ओवर हियर आई सॉ सम ऑफ द ग्लिचेस और फ्रॉम डे बिगिनिंग आई थॉट कि हमको ये चेंजेस लाने हैं। एंड उसके लिए हमने अपने मैनेजमेंट से बात की। एंड मैनेजमेंट जो हमारे चेयरमैन सर हैं श्री नरेंद्र सिंह जी, जो हमारे डायरेक्टर सर हैं श्री सुमन सौरभ जी, उन्होंने मुझे सिर्फ यही कहा कि सर वट एवर चेंजेस यू नीड टू ब्रिंग, आप स्वतः अपने हिसाब से इसको अच्छे से ट्यून कीजिए और जो सुविधाएँ आपको चाहिए, जो व्यवस्था आपको चाहिए, हम आपको हमेशा मुहैया करवाते रहेंगे। जिसका नतीजा ये है कि आज हमारी टीम में कम से कम 35 टीचर्स ऐसे हैं जो हमारे टीम को संभाले हुए हैं और सारे टीचर्स हमारे आउटसाइडर्स हैं। सम ऑफ देम आर फ्रॉम बंगाल, सम ऑफ देम आर फ्रॉम उड़ीसा, फ्रॉम झारखंड, एंड वी आर हायरिंग ऑल द टीचर्स फ्रॉम ऑल अदर स्टेट्स, सो दैट जो बच्चों को एक सर्वांगीण विकास चाहिए, चाहे वो किसी भी तरीके से, तो वो हमारे टीचर्स, हमारी जो टीम है और हमारी टीम को जो हम लोग निर्देशित करते हैं, उन चीज़ों को लेकर के वो काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को समझते हैं। और हमारा जो ये 20 साल का एक्सपीरियंस है टीचिंग में और एडमिनिस्ट्रेशन में, तो उन एक्सपीरियंस को मैं बहुत अच्छे तरीके से एक टीम वर्क के रूप में लाता हूँ। और हमारे सारे टीचर्स जो हैं, हमारे कंप्लीट टीम, और सबसे खुशी की बात ये है कि हमारी मैनेजमेंट जो है, हमारी मैनेजमेंट कमेटी जो है, वो हमेशा हमें प्रेरित करते रहते हैं कि नई चीज़ों को लेकर के जो आसपास के विद्यालयों में अक्सर नहीं देखने को मिलता है। बट हमारा यही एक फोकस रहता है कि बच्चों का सर्वांगीण या सर्वगुण संपन्न जो हमारा टैगलाइन है, उस चीज़ को हम लोग कैसे एक ज़मीनी स्तर पे कर सकें। और आप देख पा रहे होंगे कि आज हमारे बच्चे कोविड के 2 साल को झेलने के बाद में भी, इस आपदा की घड़ी को झेलने के बाद में भी, आज हमारे बच्चे अगर बहुत अच्छा कर पा रहे हैं तो उसका श्रेय मैं सारे टीम को देना चाहूँगा, अपने मैनेजमेंट को देना चाहूँगा कि इतने कम समय में हमने बच्चों को फिर से, सबसे पहले तो उनको उस मोड से बाहर निकाले, उस ऑनलाइन मोड से बाहर निकाले। एक चैलेंज था हमारे लिए कि हम लोग किस तरह से बच्चों को जल्दी से जल्दी अपने इस ऑफलाइन मोड में ला करके उनको एक्टिव बनाए, उनको क्रिएटिव बनाए। और पिछले माह ही आप देखे होंगे दिसंबर में जो बच्चों ने प्रदर्शन किया अपने एनुअल डे में, इट वाज फैंटाबुलस वन। और अभी हमारा एनुअल एग्ज़ाम चल रहा है और हमारा कार्यक्रम जो है
आपको और बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन कार्यक्रम, बेहतरीन प्रस्तुति आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगी। हमारे बच्चों का जो प्रतिभा है वो सिर्फ आसपास नहीं, हम चाहते हैं कि एक बहुमुखी प्रतिभा बनकर के बच्चे उभरे, जिसमें कि साइंस के बच्चे आज हमारे नेशनल लेवल तक पहुँचे हैं, हमारे स्कूल का नाम रोशन किया, हमारे ज़िले का, हमारे राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं। और आने वाले समय में हम अपनी टीम के तरफ से आपको आश्वासन देना चाहते हैं कि आपको बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, जो पिछले 3 वर्षों से हम लोग दे रहे हैं। और इस बार हम लोग कोशिश रहेगी कि हमारे जो बच्चे हैं सिर्फ 100% रिज़ल्ट ही नहीं, बट मैक्सिमम बच्चे हमारे 90s एंड 90+ में रिज़ल्ट करें और देश के कोने कोने में हमारे बच्चों का, हमारे शहर का, हमारे ज़िले का नाम रोशन हो। इसी कामना के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स आवर अर्नेस्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल द पेरेंट्स, जो भी हमारे स्कूल को अगर विजिट करना चाहते हैं तो आप एक बार आए, हमारे पूरे टीम को से मिले। हमारी अलग अलग टीमें हैं, टीचिंग टीम अलग है, एकेडमिक्स पार्ट अलग है, कोऑर्डिनेशन पार्ट अलग है, एडमिशन पार्ट अलग है। हॉस्टल्स हमारे आज के डेट में वेल फर्निश्ड हॉस्टल बनाए जा रहे हैं। हमारे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा आसपास के इलाकों में आपको करीब करीब सभी जगहों पे अवेलेबल है। और जो एक इंग्लिश मीडियम के स्कूल में आप की आकांक्षाएं जो होती हैं, जो आशाएं जो होती हैं, हम लोग उसी चीज़ को लेके, चाहे वो ऑडियो विजुअल लैब हो, चाहे लैंग्वेज लैब हो, इन सब चीज़ों पे हम लोग बारी बारी से काम कर रहे हैं। और सिर्फ हमारा थीम सिलेबस बेस्ड नहीं है, हमारा थीम है कि बच्चे जिस दिशा में अग्रसर होना चाहते हैं, जिस दिशा में अच्छा करना चाहते हैं, हम अपने टीम के कोऑर्डिनेशन के थ्रू उन बच्चों को उन क्षेत्रों में, चाहे वो म्यूजिक का क्षेत्र हो, चाहे वो डांस का क्षेत्र हो, हर तरह के सब्जेक्ट्स को लेकर के हम लोग प्लानिंग करते हैं। हमारा प्लानर पहले ही डेवलप हो जाता है ताकि गार्जियन और बच्चे दोनों को एक ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टल क्लियर पिक्चर चला जाए। तो आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स इन आवर नियर बाय लोकेलिटी और फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज, काइंडली विजिट वंस और आकर के हमारा मनोबल बढ़ाएं और हमारे विद्यालय के जो क्रिया प्रणाली है उनको देखने की कोशिश करें। थैंक यू अगेन सर, आप अच्छा करें। हमारी ओर से, संपूर्ण केवी स्टूडियो की ओर से और संपूर्ण जिलेवासियों की शुभकामनाएं रहेगी। नमस्कार, मैं विभू ओझा विद्यालय प्रबंधन की तरफ से केवी स्टूडियो गौरव जी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। सर्वप्रथम मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि आपके अभी हमारे अमित जी से बातचीत हुई, उन्होंने विद्यालय के बारे में काफ़ी बातें बताई आपको, हमारे जो गुण हैं, जो हमारा विज़न है, जो हमारा मोटो है, जो हम इस विद्यालय को लेकर सोचते हैं और समझते हैं, वो सारी बातें आपको उन्होंने बातों से आपको परिचय कराया। हम आपसे यह अपील ज़रूर करेंगे, देखिए कहने वाली बात होती है, जिस सर्विसेज को अगर आप अवेल नहीं करेंगे या नहीं करते हैं तब तक आप उसके गुण और अवगुण के बारे में नहीं जान पाते। तो हमारी यह इच्छा है, उड़ान इंटरनेशनल स्कूल को हमारे अभिभावकों ने ही आज यह नाम दिया है और उनका हमेशा हमारे साथ में सहयोग रहता है और आशा और कामना यही रहती है कि आगे भी यह सहयोग बना रहे। और हमारी ये मनोकामना होगी कि आप एक बार आएँ, हमारे विद्यालय में देखें, हमारे प्रबंधन को देखें, हमारे शिक्षण की जो पद्धति और प्रणाली है उससे वाकिफ़ हों। और यह आश्वासन आपको देता है उड़ान इंटरनेशनल स्कूल की आपके बच्चों के साथ हमेशा उचित व्यवहार, शिक्षा के प्रति जो जागरूकता जो बेगूसराय में हो रही है उसको हम और आगे अग्रसर करते हुए उस पथ पे बढ़ेंगे, मिलजुल कर बढ़ेंगे। सभी अभिभावकों से हमारी यह आशा है और कामना है कि आप एक बार आएँ, हमारे विद्यालय को देखें, समझें और फिर हम इस पे आगे मिलकर बढ़ें। धन्यवाद। First of all, I would like to thank KV Studio, Begusrai, Bihar. At the same time, I would like to thank Dr. Roshan Kumar, Director, KV Studio. At the same time, I would like to thank Mr. Gaurav Kumar Pathak, along with the camera person. On behalf of Udan International School, we are very much thankful to you. We are blessed to have you people in our school, because somehow you people provides a platform by which we can communicate, we can promote, we can actually explore our school. So this is the platform which we have got just because of you people, just because of support of you people. Especially if we'll talk about Udan International School, Mr. Gaurav, since the foundation of this particular institution, it was actually the dream of our chairperson that the school should be actually
the platform where one can actually learn the humanity, at the same time the technicality part. Everybody knows that as the time has changed, and change is universal, right? So with the change of time, the teaching technology, the teaching methodology, everything has changed. At the same time the child psychology, उसमें भी बहुत बदलाव आए हैं. तो एक विद्यालय के तौर पे हमारी शुरू से ही कोशिश रही है कि हम वो प्लेटफॉर्म यहाँ पे बच्चों को दें. दो स्कूल इज इन बेगूसराय, बट काइंड ऑफ एमिनिटीज एंड फैसिलिटीज which actually we are providing for the overall development of the student, spatially is totally different from other schools. If you'll go for the comparative analysis, you will find Udaan International Schools, USP is totally different from other schools. I would say this is the platform where actually one can seek for a better platform, especially by their academics, by their discipline, because we believe in 5 Ds. The 5 Ds are dedication, determination, devotion, discipline and duty. At the same time, we believe in 3S. 3S are सभ्यता, संस्कृति एंड संस्कार. देखिए, सबसे पहले बच्चों को अच्छा इंसान बनना है, तो वो अच्छे इंसान कैसे बनेंगे उस पर फोकस करना है. तो एटिकेट पार्ट पे वर्कआउट करना है. जैसे मैंने बोला, वी बिलीव इन 5 Ds, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन एंड ड्यूटी. एट द सेम टाइम सभ्यता, संस्कृति एंड संस्कार. अगर बच्चों को आप ये बता दोगे व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज बैड फॉर यू, विच पाथ इज टू बी एक्सेप्टेड, विच पाथ इज टू बी इग्नोर्ड, तो ऑब्वियसली बच्चे उस पाथ पे चलेंगे ना. उनको मालूम होगा ना, दे विल गो फॉर द कंपेरेटिव एनालिसिस एंड दे विल डिफरेंशिएट व्हाट इज गुड फॉर देम, व्हाट इज बैड फॉर देम. सो वहाँ पे वो ऐसा काम करेंगे ना जो अच्छाई को वो एक्सेप्ट करेंगे. देखिए, आज के समय में सबसे बड़ी चीज़ है, देयर आर एन नंबर ऑफ डाइवर्जेंस. द डाइवर्जेंस आर social networking sites, mobile games, and somehow post-COVID challenges are there with the schools. देखिए, स्कूल को बहुत सारे challenges हैं, स्पेशली आफ्टर कोविड. स्कूल को जो मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, अगर आप बात करेंगे, बच्चों की साइकोलॉजी में बहुत बदलाव आई है. उसको कैसे टैकल करना है, तो हमारी स्कूल कोशिश कर रही है कि हम बच्चों को कहीं ना कहीं सर एक कह सकते हैं आप काउंसिल करें. काउंसलिंग इज द बेस्ट वे ऑफ एक्चुअली रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजी रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड देयर बिहेवियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स. उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं. देखिए, आज के समय में सबसे बड़ी चीज़ है, चूँकि समय बदला है, शिक्षा की तकनीक, प्रणाली, पद्धति सब कुछ बदली है, तो उसके साथ हमें भी बदलना है. एक विद्यालय परिवार होने के नाते हम लोगों ने आज के समय में विद्यालय में वो चीज़ें देने की कोशिश की है जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, चहुमुखी विकास हो. जैसे कि हमारा एक टैगलाइन है, सर्वगुण संपन्न. देखिए, बच्चे सर्वगुण संपन्न कैसे बनेंगे? आप बच्चों का केवल शैक्षणिक विकास नहीं कर सकते, उसके साथ साथ आपको बच्चों के शारीरिक विकास, मानसिक विकास, उनके व्यक्तित्व का विकास, तब जाके उनको कंप्लीट पैकेज आप बनाएंगे. तो कंप्लीट पैकेज आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको प्रयास करना होगा, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी. और प्लानिंग होती क्या है? प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग बिफोर डूइंग. करने से पहले सोचने की प्रक्रिया है. तो हमारी जो एक्चुअली वर्किंग एरा है ना, टोटली डिफरेंट है. हम प्लान्ड वे में काम करते हैं. हम कोशिश करते हैं कि पहले एक ब्लूप्रिंट तैयार करें और उस पर वर्कआउट करें. देखिए, सिंस द फाउंडेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कूल, जैसा मैंने बोला, हमारे चेयरमैन सर का एक एक्चुअली सपना है कि यह विद्यालय केवल बिहार में नहीं, बेगूसराय में नहीं, पूरे भारतवर्ष में अपना एक नाम रोशन करे, एक ब्रांड वैल्यू बनाए, अपना गुडविल एंड रेपुटेशन क्रिएट करे. क्योंकि देखिए, हमारे बच्चे ही हमारे असली प्रचारक हैं. तो हमारे बच्चों ने कम समय में काफ़ी कुछ यहाँ पे अर्जन किया है और हमारे विद्यालय का नाम रोशन किया है. साथ ही साथ बेगूसराय के जितने भी अभिभावक हैं, उन लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया है विद्यालय परिवार को, और बच्चों ने बहुत ही सहयोग किया है. मैं कहता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, कि देखिए, आज के दौर में बच्चों को प्लेटफॉर्म चाहिए, तो हम लोग वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं. मैं आपको बता दूँ, बेगूसराय में लैंग्वेज लैब की फैसिलिटी, लैंग्वेज लैब के माध्यम से बच्चों की टोन मॉड्यूलेशन, फोनेटिक्स, प्रोनाउंसिएशन, जो आज के समय में कम्युनिकेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है. आप देखेंगे, बिहार जैसी जगहों में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, जो भी अभ्यर्थी होते हैं उनका तो एक्चुअली रिटन एग्जामिनेशन वो क्रैक कर जाते हैं, वो क्लियर कर जाते हैं, लेकिन उनको दिक्कतें कहाँ आती हैं? उनको इंटरव्यूज़ में दिक्कत आती है. उसका रीज़न क्या होता है? बेस पार्ट, उनकी कम्युनिकेशन की बेस. सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, जड़ अगर मजबूत नहीं होगी तो तना कैसे मजबूत होगा? विदाउट रूट हाउ कम दे विल हैव अ फ्रूट. तो एक कहता है ना कि आधार बनना चाहिए. तो हम कोशिश करते हैं सिंस बिगनिंग. अगर आप प्ले ग्रुप से बात करें, हम बच्चों के लिए कन्वर्सेशन क्लासेस का अलग से अरेंजमेंट करा के रखे हुए हैं. बच्चों के लिए हम लोगों ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट की अलग से क्लासेस एंड इमेज बिल्डिंग के लिए अलग से क्लासेस हमने ऑर्गेनाइज करके रखी हुई है, और हमारे रूटीन में है वो. साथ ही साथ हमने बच्चों के लिए यहाँ पे वो सुविधा प्रदान की है जिसके माध्यम से हम बच्चों को काउंसिल कर सकें. तो एवरी वीक हम हर एक क्लासेस में, स्पेशली हायर क्लासेस की मैं बात कर रहा हूँ, काउंसलिंग क्लासेस हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं. उन क्लासेस में हम बच्चों को कैरियर काउंसलिंग का भी कहीं ना गाइडेंस देते हैं. साथ ही साथ हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं, इंकरेज करते हैं, और उनको बताते हैं व्हाट इज़ गुड फॉर यू, व्हाट इज़ बैड फॉर यू.
गौरव जी, मैं अगर आप बात करूँ उड़ान इंटरनेशनल स्कूल के वर्किंग स्टाइल की, वी बिलीव इन ग्रुप डिनामिक्स। हम ग्रुप डिनामिक्स पे बिलीव करते हैं, हम एक ग्रुप के तौर पे काम करते हैं, एंड वी ऑल आर वर्किंग टुगेदर फॉर द कलेक्टिव गोल एंड फॉर द कॉमन गोल। एट द सेम टाइम अगर मैं बात करूँ हमारे अप्रोच की, आवर अप्रोच इज टोटली पर्सनल, वी डोंट बिलीव इन प्रोफेशनल अप्रोच। हाँ, स्पेशली इफ विल टॉक अबाउट द वर्किंग एरिया ऑफ आवर्स, वी बिलीव इन प्रोफेशनल अप्रोच, बट स्पेशली इफ विल टॉक अबाउट द बिहेवियर एंड द रिस्पॉन्स ऑफ आवर्स, दैट विल बी पर्सनल, एंड स्पेशली म्यूचुअल कॉपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ वी आर क्रीपिंग एंड वी आर प्रोसीडिंग फॉर द, बिकॉज आई नो विदाउट द कॉपरेशन ऑफ स्पेशली द पेरेंट्स ओवर हियर, it would have not been possible for Udan International School to proceed further. So we are very much lucky to have parents and students like this who all are studying over here, and the people of Begusarai are very cooperative, they are very coordinative, and they are very cordial, and obviously हमें बहुत रिस्पेक्ट मिला है। और मैं आपको बता दूं, उड़ान इंटरनेशनल स्कूल इसी पे बिलीव करता है, ग्रेटिट्यूड पे बिलीव करता है, और हम बिलीव करते हैं कि हमारे बच्चे ये चीज़ आगे लेके जाएं और हम बच्चों को वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, चहुमुखी विकास हो। हम बच्चों को नर्चर करें, ग्रूम करें, पॉलिश करें, उनको मोल्ड करें, ट्रांसफॉर्म करें पॉजिटिव वे में। तो ये चीज़ें हैं हमारी। देखिए, सबसे बड़ी खासियत क्या है, सिंस बिगनिंग हमारी ये पॉलिसी थी कि विल नॉट गो फॉर द लोकल हायरिंग। ऐसा नहीं कि लोकल टीचर्स आर नॉट कैपेबल, दे आर ऑल्सो कैपेबल, बट जस्ट टू ब्रिंग द मल्टी कल्चर इन्वायरमेंट इन आवर स्कूल, वी आर गोइंग विद द आउटसाइडर्स स्पेशली। एट द सेम टाइम सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि देखिए, फिल्टर्ड हायरिंग करने का मकसद क्या है। देखिए, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, उस पर हम लोग बिलीव करते हैं, तो उस पर हम लोग पोटेंशियल को यूज़ करते हैं, एंड टीचर्स को कहीं ना कहीं एक्चुअली उस हिसाब से हम हायर करते हैं कि टीचर्स को भी कहीं वैसा प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे अपने वर्थ को प्रूव कर सके। एट द सेम टाइम बच्चों को भी वो प्लेटफॉर्म मिले जहाँ पे वो अपने वर्थ को प्रूव कर सके। तो ये चीज़ें हैं। और आज की जो आधुनिक तकनीक है, शिक्षा की तकनीक है, अगर आप स्मार्ट क्लासेस की बात करेंगे, ऑडियो विजुअल रूम्स की बात करेंगे, सारी चीज़ें हम लोगों ने विद्यालय में मुहैया कराई हुई है बच्चों के लिए। तो एक विद्यालय और क्या दे सकता है बच्चों को। हाँ, थोड़ी सी समस्याएं आई हैं, कोविड के बाद विद्यालय थोड़ा सा परेशान हुआ है, लेकिन न होना निराश करो मन को, हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने बच्चों को कहीं ना कहीं आगे लेके जाना है। जैसा कि हमने पहले भी कहा, अ स्कॉलर क्रिएट्स अ स्कॉलर, तो हमेशा हमारी कोशिश रहेगी कि हम बच्चों को स्कॉलर बनाएं, उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पे वो अपने वर्थ को प्रूव कर सके। मैं बता दूँ, हम हर एक साल बच्चों को प्लानर देते हैं, ईयर प्लानर, एकेडमिक कैलेंडर, जिसमें हम सारी चीज़ों को मेंशन किए रहते हैं। एग्ज़ाम्स कब होंगे, टेस्ट कब होंगे, एट द सेम टाइम एक्टिविटीज़ कब होंगे। हम सीसी एक्टिविटीज़ पे बहुत बिलीव करते हैं। एवरी सैटरडे हम लोग सीसी एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज करते हैं। हमने 4 डिफरेंट हाउसेज में अपने बच्चों को कैटेगराइज करके रखा हुआ है। वो जो हाउसेज हैं, रूबी, एमरल्ड, टोपेज एंड सफाया, उन हाउसेज के बीच में हम कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, चाहे वो इलोक्यूशन हो, चाहे वो साइंस क्विज हो, चाहे वो जीको क्विज हो। एट द सेम टाइम हम वो जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका मोटो क्या होता है? उसका मोटो होता है बच्चों के बीच में एक कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करना और उनको ये फील कराना कि इफ ही और सी कैन डू वेल, व्हाई नॉट मी, आई ऑल्सो हैव द सेम पोटेंशियल, सेम कैपेबिलिटी, आई ऑल्सो कैन डू द सेम थिंग। सो वो एक जिल बच्चों के अंदर पैदा करना, उत्पन्न करना। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ना, बच्चों को आप प्लेटफॉर्म ही नहीं देंगे तो बच्चे अपने आप को प्रूव कहाँ करेंगे। तो हमारी कोशिश है प्लेटफॉर्म दे, एंड जैसा मैंने पहले कहा कि हम 5 Ds पे बिलीव करते हैं, वो 5 Ds हम बच्चों को दे, और साथ ही साथ बदलते समय के साथ शिक्षा की तकनीक प्रणाली और पद्धति में जो बदलाव आया है वह दे। और हमने जैसे बात करी छात्रावास की, छात्रावास में होम अवे फ्रॉम होम की सुविधा, एक बच्चों के मन में वो फीलिंग आए कि ना भैया हम घर से दूर घर जैसी सुविधा पा रहे हैं यहाँ पे। और वो चाहे आप उनके बॉन्डिंग की बात करें, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस की बात करें, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करें, उनके अंदर वो फीलिंग आनी चाहिए। वो फीलिंग देने का काम हमारा है, क्योंकि देखिए हम क्या है ना, हम वो लोग होते हैं ना जो बच्चों को कहीं ना कहीं आगे अग्रसर कराते हैं, उनके भविष्य का निर्माण करते हैं, तो उनको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। देखिए, हम रास्ता देखिए, बच्चों के लिए अगर हम खाना पका के देंगे ना तो बच्चे खाएंगे, लेकिन उनको कैसे खाना है वो बताना हमारा काम है। रास्ता उनको मालूम है, बट कैसे चलना है वो बताना हमारा काम है। एट द सेम टाइम देखिए, एक विद्यालय कह सकता हूँ मैं, प्रबंधक के मेंबर होने के नाते मैं यही बोलूँगा, जितने भी अभिभावकगण हैं जो अपने बच्चों के लिए बेहतर प्लेटफॉर्म तलाश रहे हैं, जो अपने बच्चों के लिए बेहतर स्कूल तलाश रहे हैं, इफ़ यू ऑल आर सीकिंग फॉर अ गुड स्कूल इन बेगूसराय, आई वुड रिक्वेस्ट एंड अर्ज ऑल द पीपल ओवर हियर, प्लीज़ कम एंड विजिट आवर स्कूल वंस, प्लीज़ कम एंड हैव अ ग्लिम्स ऑफ आवर स्कूल एंड टेक एन आइडिया अबाउट स्कूल, what the school is all about, what is the working area of the school, teaching standard, methodology, at the same time atmosphere, environment, at the same time kind of approach and planning which is from our side. Finally, last but not the least, without taking much time over here, I would request all the parents, please एक बार आके हमारे स्कूल में आएँ, विजिट करें। एडमिशन्स आर गोइंग ऑन, और
हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके एक्सपेक्टेशन पे, आपके डिज़ायर पे खरे उतरें और लेट डाउन ना करें, बिकॉज आई होप कि विद द एफर्ट ऑफ आवर्स विल नॉट लेट डाउन यू पीपल विद द एफर्ट ऑफ आवर्स, बिकॉज अल्टीमेटली क्या है ना, सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना कि हर एक पेरेंट्स की एक इच्छा होती है कि हम जहाँ भी अपने बच्चों को पढ़ाएं वहाँ पे उनको वो चीज़ मिले, चूँकि फ्रूटफुलनेस होनी चाहिए। तो हम सजग हैं, हम कहीं ना कहीं तत्पर हैं और हम आपके साथ हैं। तो आप लोगों की इच्छा रहेगी, हमारा सहयोग रहेगा, मुख्य मुद्दा होना चाहिए बच्चों के विकास का। सो वी ऑल विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। एट द सेम टाइम वी ऑल आर हियर वर्किंग एज अ टीम, एंड एट द सेम टाइम फाइनली मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, उड़ान इंटरनेशनल स्कूल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बदलते समय के साथ जो शिक्षा की तकनीक, प्रणाली और पद्धति बदली है उसको कहीं ना कहीं हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और फाइनली उसको हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। Thank you to once again I would like to thank KV Studio. Special thanks to director KV Studio Dr. Roshan Kumar sir. At the same time anchor Mr. Gaurav Kumar Pathak. At the same time the cameraman Mr. Patel ji. So we are very much thankful to you people for your precious time and for your support and for your guidance over here. And for the Begusarai people, I would like to wish all of them a happy Holi in advance. Wishing all of you happy and safe Holi, and I hope that after the COVID period there will be some happiness in our country India, and we all will have a wonderful timing which is coming ahead and which is coming in the future, right? Thank you to all the students, and may God bless to all the students. Thank you to all. थैंक यू सर, आपने पूरी जानकारी विस्तार से हमें बताई इस विद्यालय के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में,